खिड़की अचानक जोर से खुली और अंदर अंधेरे में किसी ने धीरे धीरे हाथ हिलाया। राहुल नीचे आंगन में खड़ा था। उसकी सांस जैसे गले में अटक गई। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा बाहर से ताला लगा हुआ था और वो कमरा पिछले 2 साल से बंद पड़ा था। फिर भी खिड़की के अंदर हल्की हलचल साफ दिखाई दे रही थी। हवा बिल्कुल शांत थी। पेड़ों की टहनियां भी स्थिर थीं, लेकिन उस कमरे की सफेद पर्दे जैसी परछाई बार बार हिल रही थी। राहुल ने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान फिर उसी खिड़की पर चला गया। इस बार अंदर से वही हाथ थोड़ा और साफ दिखा, जैसे कोई उसे इशारा कर रहा हो। उसके पैरों में झुंझुनी सी दौड़ गई। उसे अचानक याद आया कि उस कमरे में आखिरी बार उसके चाचा ठहरे थे और उसी रात उनकी अचानक मौत हो गई थी। उसके बाद से घर में किसी ने उस कमरे का ताला नहीं खोला। कुछ पल बाद खिड़की धीरे धीरे बंद हो गई। आंगन में सन्नाटा और गहरा हो गया। राहुल ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां हल्की चरमराहट कर रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, ताला वैसे ही जंग लगा हुआ था, बिल्कुल बंद। लेकिन दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा की पतली लहर बाहर आ रही थी। उसने कांपते हाथों से ताले को छुआ। धातु बर्फ की तरह ठंडी थी। उसी पल अंदर से बहुत हल्की खरोचने जैसी आवाज आई, जैसे कोई दीवार पर उंगलियां फेर रहा हो। राहुल पीछे हट गया। उसके कानों में सिर्फ अपनी धड़कन की आवाज गूंज रही थी। कुछ सेकंड बाद आवाज बंद हो गई। वो नीचे लौटने ही वाला था कि पीछे खिड़की फिर से अपने आप खुल गई। इस बार पर्दे के पीछे साफ एक काली परछाई दिखी। वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और वही हाथ फिर हिला, लेकिन इस बार हाथ की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी लग रही थी। राहुल घबराकर सीढ़ियों से नीचे भागा। नीचे पहुंचते ही उसने एक बार फिर ऊपर देखा। खिड़की बंद हो चुकी थी। पूरा घर वैसा ही शांत था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह राहुल ने ताला खोलने का फैसला किया। काफी कोशिश के बाद जंग लगा ताला खुला। दरवाजा चरमराते हुए अंदर की तरफ खुला। कमरे में मोटी धूल जमी थी। फर्नीचर पर मकड़ी के जाले थे। खिड़की अंदर से बंद थी और उस पर जंग लगा कुंडी लगी हुई थी। लेकिन दीवार के पास फर्श पर धूल में साफ साफ एक निशान बना था, जैसे किसी ने खिड़की की तरफ खड़े होकर हाथ हिलाया हो। राहुल ने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि धूल में बने निशान के ठीक सामने कमरे की दीवार पर हल्का सा हथेली का पुराना निशान पहले से मौजूद था, और वो निशान राहुल के अपने हाथ से बिल्कुल बड़ा था। इतना बड़ा कि इंसानी हाथ जैसा लगते हुए भी असामान्य था। उस दिन के बाद राहुल ने उस कमरे का दरवाजा फिर कभी नहीं खोला, लेकिन हर रात नीचे आंगन में खड़े होकर उसे कभी कभी लगता, ऊपर बंद खिड़की के पीछे कोई अब भी धीरे धीरे हाथ हिला रहा है।